हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये यूनिट को कंटिन्यू करते हुए इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और आज ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। मीन्स यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि ये जो 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर मतलब वो एक ही लाइन पे है कि नहीं। और ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम सबसे पहले आपको पूरा जो प्रॉब्लम है उसको रफली यहाँ साइड में बता देते हैं। तो हम सबसे पहले ये जो तीनों पॉइंट्स है उसको नेम दे देंगे ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो पहला कोऑर्डिनेट है 1, 5 हम इसको ए दे देंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट है 2, 3 हम इसको बी नेम दे देंगे। और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है -2, -11 हम इसको सी नेम दे देंगे। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स है और हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ये कोलिनियर है कि नहीं। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये जो तीनों पॉइंट्स है उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो सपोज करो कि ये जो 3 पॉइंट्स है यहाँ पे हमने ए बना दिया, यहाँ पे हमने बी बना दिया और यहाँ पे हमने सी बना दिया। हमें सबसे पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन हमें बी और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा और हमें ए और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। मींस हमें कौन से 3 डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं? हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हमें बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और हमें सी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और ये तीनों में से जो लार्जेस्ट डिस्टेंस आएगा मीन जो लार्जेस्ट लेंथ आएगा उसको हम ये देखेंगे कि वो बाकी 2 लेंथ्स का एडिशन होता है कि नहीं। तो सपोज करो कि हमने तीनों का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया बाय डिस्टेंस फार्मूला और सी ए का लेंथ सबसे ज्यादा आ गया। तो हम ऐसा लिखेंगे कि सी ए इज इक्वल्स टू, हम ये चेक करेंगे कि सी ए इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी होता है कि नहीं। अगर सी ए इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी हो गया मीन्स अगर ये जो लार्जेस्ट साइड है इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर 2 साइड्स ये हो गया तो ये जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। मीन्स वो एक ही लाइन में है। पर अगर ये जो गिवन कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं आया तो मीन्स ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। मीन्स अगर जो लार्जेस्ट साइड है इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर 2 साइड्स अगर ये नहीं आया तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा रफली कि हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो चलो हम गिवन से स्टार्ट करते हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन में लिखेंगे लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 5 मीन्स ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 5, बी इज इक्वल्स टू 2, 3 एंड सी इज इक्वल्स टू -2, -11। तो ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमें ये जो तीनों पॉइंट्स है उसका लेंथ निकालना है। मीन्स हमें ए बी, बी सी और सी ए का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ए बी फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले यहाँ ए बी लिख लेते हैं। सो ए बी इज इक्वल्स टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अभी हमें इसमें जो भी वैल्यूज है ए और बी की वो पुट करना है। तो चलो जो वैल्यूज है x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स की इसमें पुट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है तो ये हो गया x1, ये हो गया y1। यहाँ पे जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है ये हो गया x2 2 और ये हो गया y2 3। सो ए बी इज इक्वल्स टू √2 - 1 होल स्क्वायर। 2 - 1 कैसे? x2 का यहाँ पे 2 और x1 का यहाँ पे 1 सो 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 यहाँ पे 3 माइनस y1 यहाँ पे 5 सो 3 - 5 होल स्क्वायर। आप लगे तो ये फॉर्मूला को उल्टा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। आप लगे तो पहले x1 लिख सकते हो बाद में x2 लिख सकते हो, यहाँ पे आप पहले y1 लिख सकते हो बाद में y2 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आने वाला है। तो चलो इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा √2 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 - 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √1 स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 तो 1 + 4 सो देयरफॉर 1 + 4 हो जाएगा √5। सो देयरफॉर यहाँ पे हमें ए बी का लेंथ मिल चुका है √5 क्योंकि ये और आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो यही हमारा ए बी के लिए फाइनल आंसर है।
तो यहाँ पे हमें ए बी का लेंथ मिल चुका है और ये हमने फाइंड आउट किया है बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो ये तो हो गया वन साइड का लेंथ, मीन्स हमने यहाँ पे ए बी का लेंथ फाइंड आउट कर लिया है। अभी हमें फाइंड आउट करना है बी सी और सी ए का लेंथ। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं बी सी का लेंथ। सो नाउ बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, तो यहाँ पे अभी हम बी सी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो चलो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूले में जो सारी वैल्यूज है वो पुट करते हैं। तो ये वैल्यूज हम ऐसे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। तो ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी है। तो चलो इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -2 हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ -4 स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस -14 स्क्वायर हो जाएगा 196। सो 196 प्लस 16 करेंगे सो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 212। देखो इसका अंडर रूट निकलता है कि नहीं, ये आगे सॉल्व होता है कि नहीं, नहीं है और आगे सॉल्व नहीं हो सकता, मीन्स ये हमारा बीसी के लिए फाइनल आंसर है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर बीसी इज इक्वल्स टू √212 और ये भी हमने सॉल्व किया है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने बीसी भी फाइंड आउट कर लिया है। अभी बचा लास्ट, हम एसी फाइंड आउट करेंगे। एसी बोलो या सीए बोलो एक ही चीज है। तो चलो यहाँ पे हम अभी सीए फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ सीए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ। तो अभी हम सीए के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो सीए के लिए सॉल्व करते समय सी हो जाएगा x1 y1 और ए हो जाएगा x2 y2। आप लगे तो इसके कोऑर्डिनेट चेंज भी कर सकते हो, मतलब हम लगे तो इसको x1 y1 भी बोल सकते हैं और इसको x2 y2 भी बोल सकते हैं। आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं CA का है -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी है। तो चलो इसे सॉल्व करेंगे। तो अंडर रूट ऑफ -2 -1 का हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 -15 का हो जाएगा -16 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस -16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। सो ये 9 प्लस 256 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 265। देखो ये और आगे सॉल्व हो सकता है कि नहीं, नहीं है और आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो यही हमारा सी ए के लिए फाइनल आंसर है, सी ए या फिर एसी बोलो। सो देयरफॉर सी ए इज इक्वल्स टू √265 और यहाँ पे हमने तीनों साइड्स है उसका लेंथ फाइंड आउट कर लिया है। ए बी का लेंथ फाइंड आउट किया, बी सी का लेंथ फाइंड आउट किया और सी ए का लेंथ फाइंड आउट किया। तो अभी हमें तीनों साइड मिल गई है और सी ए लार्जेस्ट साइड है। तो अभी हम वो कंडीशन चेक करेंगे जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। देखते हैं कि वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो वो कंडीशन कुछ ऐसी है, सी ए इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, ये कंडीशन है। सो हम सी ए की वैल्यू पुट करेंगे। सो √265 इज इक्वल्स टू √212 प्लस √5। सो यहाँ पे देखो हमने तीनों साइड्स की यहाँ वैल्यूज तो पुट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो रूट का तो एडिशन नहीं होता, तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली पता चल चुका है कि ये जो हमारी कंडीशन है सी ए इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी ये सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो देयरफॉर √265 इज नॉट इक्वल टू √212 प्लस √5। सो हम देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लिया है देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। हमने यहाँ पे ए बी एंड सी पॉइंट्स यहाँ पे असाइन किए हैं। आप लगे तो कोऑर्डिनेट्स है वो भी लिख सकते हैं, आपका स्टेटमेंट सही माना जाएगा। तो फाइनली क्वेश्चन में जो पूछा था कि ये जो पॉइंट्स है उनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कोलिनियर है कि नहीं, वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि वो कोलिनियर नहीं है। और यहीं पे हमारा ये जो पूरा प्रॉब्लम है ये कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, इसके सारे स्टेप्स समझ में आए होंगे, ये जो गिवन कंडीशन है ये समझ में आए होंगी, क्योंकि ये गिवन कंडीशन पे मार्क्स रहते हैं, उसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं अगर आप ये कंडीशन सही से ना लिखे तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3। आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।